नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर, जिला लातूर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। मित्रों, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ द्वारा स्नातक BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया गया, जिसमें द्वितीय भाषा हिंदी का तीसरा प्रश्न पत्र कथ्यतर साहित्य, इसके अंतर्गत कथ्यतर विधाओं का जो प्रकार है, दूसरा प्रकार निबंध, उसके ऊपर मैं मेरा विवेचन यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हिंदी के प्रतिनिधि निबंधकार, आलोचक, इतिहासकार, उपन्यासकार, विभिन्न प्रकार से जिनको हिंदी साहित्य जगत जानता है, ऐसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध के ऊपर मैं मेरे विचार यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में बलिया जिले में हुआ। वे संस्कृत तथा ज्योतिष के विद्वान थे, जिन्होंने काशी विश्वविद्यालय से सन 1930 में ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के शीर्ष साहित्यकारों में से एक हैं। वे उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक, शोधकर्ता और एक सफल अध्यापक, छात्र प्रिय अध्यापक के रूप में भी उनकी ख्याति है। और उनकी इस साहित्यिक और अध्यापकीय सेवा के कारण, शैक्षिक सेवा के कारण भारत सरकार ने उनको सन 1957 में पद्म भूषण इस उपाधि से सम्मानित भी किया। जिन्होंने जो साहित्य लिखा उसमें बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा ये उपन्यास हैं, विचार प्रवाह, कुटज, अशोक के फूल, विचार विमर्श, विचार और वितर्क आदि निबंध संग्रह भी उन्होंने लिखे। साथ ही साथ कई आलोचनात्मक ग्रंथों का भी उन्होंने लेखन किया, जैसे कबीर, साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, संदेश रासक जैसे आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे, जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना जगत के मील के पत्थर माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल जी ललित निबंधकार के रूप में ख्यातिकीर्त हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो निबंध है, इस निबंध के अंतर्गत उन्होंने अहिंसा का महत्व प्रतिपादित करते हुए मानव की पाशवी वृत्ति को हास्य व्यंग्य रूप में उजागर करने का प्रयास किया है। नाखून मनुष्य की हिंसक प्रवृत्ति का प्रतीक है। प्राचीन समय में मनुष्य को नाखून की आवश्यकता थी, उसके द्वारा वह शिकार करता था, किंतु आज उसकी आवश्यकता नहीं रही। मनुष्य के शरीर के अनावश्यक अंग झड़ गए, फिर भी नाखून अनावश्यक होते हुए भी वह दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून का संबंध मानवी किस वृत्ति के साथ है, इसका अनुसंधानात्मक लेखा जोखा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत निबंध में अभिव्यक्त किया है। यानी मनुष्य को किस ओर बढ़ना चाहिए, ये भी निबंधकार इस निबंध के अंतर्गत बताते हैं। मनुष्य का विशिष्ट महत्व प्रेम में, मैत्री में, अपने सबके मंगल के लिए है, होना चाहिए। जिस दिन मनुष्य के भीतर की हिंसा समाप्त हो जाएगी, लेखक कहते हैं कि उसी दिन नाखून का बढ़ना भी कम हो जाएगा। अर्थात
हिंसा को बढ़ावा नहीं देंगे तो नाखून भी नहीं बढ़ेंगे। प्रस्तुत निबंध का प्रतिपक्ष है, यही प्रस्तुत निबंध की मूल संवेदना है और उसको केंद्र में रखकर लेखक ने इस निबंध का लेखन किया। निबंध की भाषा अत्यंत प्रभावोत्पादक है। हास्य व्यंग्य प्रधान हल्की फुल्की शैली में यह निबंध लिखा गया है। तो मित्रों, इस निबंध के अंतर्गत जो लेखक का जो मत है, यानी नाखून का संबंध मनुष्य की पाशविक या हिंसक वृत्ति के साथ है, ये जो लेखक यहाँ पर बताते हैं। तो लेखक को ये प्रश्न कैसे निर्माण हुआ कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये किसको ये प्रश्न निर्माण हुआ? यानी एक आम बात है, हम भी मनुष्य हैं, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न हमारे दिलो दिमाग में निर्माण क्यों नहीं होते? ये लेखक के दिलो दिमाग में निर्माण हुआ या किसी और के, उसका भी चित्रण लेखक प्रस्तुत निबंध के अंतर्गत करते हैं। मित्रों, इस निबंध के अंतर्गत लेखक लिखते हैं कि ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न जिसके अंदर जिज्ञासा होती है कुछ नया जानने की, नया समझने की, ऐसे लोगों के दिलो दिमाग में ऐसे प्रश्न निर्माण होते हैं। और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न लेखक की छोटी बच्ची के दिलो दिमाग में निर्माण हुआ और उसने लेखक को एक दिन पूछा, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो लेखक लिखते हैं कि मैं कुछ सोच ही नहीं सका, क्योंकि ये प्रश्न अब तक यानी मुझे भी नहीं पड़ा था। मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। और हर तीसरे दिन नाखून क्यों बड़े चले जाते हैं? बच्चे कुछ दिन अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस प्रकार क्यों बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहिया क्यों हैं? बार बार काटने पर भी ये क्यों बढ़ते हैं? बच्चे ने जब प्रश्न पूछा तब ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न लेखक के जहन में, दिलो दिमाग में निर्माण हो गए। इतने बड़े चिंतक, अभ्यासक, फिर भी उनको ये प्रश्न उनके मन में निर्माण नहीं हुआ था। ये प्रश्न उनकी बच्ची ने निर्माण किया। ये होती है जिज्ञासु वृत्ति। ऐसी कई घटनाएं होती हैं, शारीरिक हो, मानसिक हो, परिवेश को आधारित हो, जो परिवर्तन होता है उसके बारे में हम कतई नहीं सोचते। यानी गुरुत्व आकर्षण का वो जो सिद्धांत है उसका अनुसंधान न्यूटन ने किया। क्या उससे पहले कोई ऊपर से नीचे चीज नहीं गिरती थी? फिर यह प्रश्न न्यूटन को ही क्यों निर्माण हुआ? उसी प्रकार से नाखून मनुष्य की उत्पत्ति के बाद लाखों हजारों वर्षों से बढ़ते आ रहे हैं, फिर भी किसी आम मनुष्य को या विशेष ज्ञान रखने वाले मनुष्य के दिलो दिमाग में भी ये प्रश्न निर्माण नहीं हुआ जो लेखक की बच्ची के दिमाग में निर्माण हुआ। और बच्ची ने जब ये अपने पिता से यानी निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से जब प्रश्न किया, तब
विभिन्न प्रकार के प्रश्न इस नाखून को लेकर निर्माण हुए और लेखक ने ठान लिया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका पता लगवाना आवश्यक है, क्योंकि बच्ची को उसके प्रश्न का उत्तर देना है और सहज समय टालने के लिए गलत उत्तर देना यह उचित नहीं था। इसलिए वे बच्ची को बोलते हैं कि बेटा, बिल्कुल एक दिन मैं तुझे बताऊंगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। और उसके ऊपर लेखक ने पठन शुरू किया, विभिन्न शास्त्रों का, पुराणों का, विज्ञान का अध्ययन शुरू किया और तब जाकर लेखक को पता चला कि नाखून का संबंध मनुष्य के अंदर की जो पाशविक वृत्ति है, हिंसक स्वभाव है, उसके साथ नाखून का संबंध है। कैसे है, इसको लेखक की ही भाषा में, लेखक के ही शब्दों में हम यहाँ पर सुनेंगे। लेखक लिखते हैं, कुछ ही लाख वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर वह धीरे धीरे अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र की वानर सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के हथियार बनाए। किसने? मनुष्यों ने। इन हड्डियों के हथियारों से सबसे मजबूत और ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। जिनके पास लोहे के शस्त्र और अस्त्र थे, वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्य के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ी थी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। यानी सबसे ज्यादा तरक्की या विकास, नए नए संसाधनों का आविष्कार देवताओं ने भी नहीं किया, असुरों ने भी नहीं किया, लेकिन वह आविष्कार किसने किया? मनुष्यों ने किया। और जिस कारण देवताओं को भी मनुष्यों के राजा का आश्रय लेना पड़ा, जिसका वर्णन विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में भी है। यानी कहा जाता है कि प्रभु रामचंद्र ईश्वर के अवतार थे, लेकिन वे मनुष्य के रूप में थे। भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के अवतार थे, लेकिन वे मनुष्य के रूप में थे। और असुरों के अन्याय अत्याचारों का विनाश करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए ऋषि मुनियों को और देवी देवताओं को इन्हीं मनुष्यों का आश्रय लेना पड़ा। और इन्हीं मनुष्यों का आश्रय क्यों लेना पड़ा? क्योंकि उन्होंने नए नए अस्त्र शस्त्रों का आविष्कार किया था, वो ताकत उनके पास थी। मनुष्य बौद्धिकता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ जीवात्मा है। इस बात का मित्रों हमने ध्यान रखना चाहिए और उसी बौद्धिकता का उपयोग सत्कर्म में करना चाहिए। हिंसा में नहीं, बल्कि अहिंसा में करना चाहिए। प्रेम का बढ़ावा करना चाहिए। तभी मनुष्य के जीवन का जो उद्देश्य है वह उसे प्राप्त हो सकता है। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस नाखून क्यों बढ़ते, इसका उत्तर जानने के लिए समस्त मानवीय इतिहास को ढूंढने की कोशिश की। और वे आगे चलकर लिखते हैं कि देवताओं ने तो मनुष्यों का सहारा लिया, लेकिन इन्हीं देवताओं ने नाग लोगों को हराया, सुपर्ण लोगों को हराया, यक्षों को हराया, गंधर्वों को हराया,
असुर राक्षस जैसे लोगों को भी हराया। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली, इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नखदर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले, चरने वाले, उनके साथ रहने वाले। प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम क्या थे, भले ही तुमने विकास किया है, लेकिन मनुष्य अपने अतीत को भूलता चला जा रहा है। मनुष्य ने अपने अस्तित्व को शून्य से निर्माण किया। नए नए आविष्कार किए मनुष्य ने। लड़ने झगड़ने के लिए आप मनुष्य को नाखून की आवश्यकता नहीं है। खुजली करने के लिए भी नाखून की आवश्यकता नहीं है। उसके भी संसाधनों का आविष्कार इस भौतिकी जगत में मनुष्य ने किया, फिर भी मनुष्य के नाखून बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मनुष्य को याद दिला रहे हैं कि तुम भी उस पशु तुल्य थे, लेकिन तुम्हारे अंदर बौद्धिकता थी, इसलिए तुमने खुद का विकास किया। लेकिन विकास के साथ साथ तुमने तुम्हारी वह वृत्ति नहीं छोड़ी, जिस कारण तुम्हारे नाखून बढ़ते चले जा रहे हैं। कौन सी वृत्ति? हिंसक वृत्ति। तो मित्रों, हिंसक वृत्ति के साथ मनुष्य के नाखून के बढ़ने का संबंध है। ये बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रस्तुत निबंध के प्रथम चरण में करते हैं। इसी निबंध का अगला हिस्सा अगले सत्र में, अगली कड़ी में YouTube चैनल के ही माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करूंगा। अपने यह जो इस निबंध के संबंध में मेरा जो विवेचन है, आपने सुना, सहा, समझ कर लिया, ऐसा मैं समझता हूँ। इसलिए आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।